नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेज में। जैसा कि आपसे हम वादा किए हैं कि हर संडे आपको सुबह के 9 बजे करंट अफेयर्स का क्लास लेके हम आएंगे। तो आपको इस वीक का करंट हम आप सबके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। आपको दिख रहा होगा थंबनेल में 25 मई से 31 मई तक का यह आपको करंट है। धीरे धीरे यह हम बहुत जल्द आपको डेली करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा हमारे YouTube चैनल पे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखें, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है। तो आप लोग आंसर दीजिए, हमारे साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे इसको। तो इसमें देखिए आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका कि पहले जो नाम था, पहले नाम था ब्रिक्स बैंक। क्या था पहले? इसको बोला जाता था ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक, क्योंकि ब्रिक्स देशों ने मिलकर इस बैंक को स्टार्ट किया था, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो इससे पहले 8 मेंबर थे इसमें। अब जो है 9वां देश जो है एक ऐड हुआ है, जो कि आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया। तो आप देखेंगे कुछ न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ जानकारी है। आप देखिए कुछ जानकारी है आपका। तो इसमें क्या दिया हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, भाई सदस्य कौन है, मुख्यालय कहां पे है? तो ये हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बन सकते हैं। वर्तमान अभी जो है 9 सदस्य हैं इनके, और संस्थापक देश जो आपको बताया ब्रिक्स देश, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि 1 2 3 4 और 5 देशों ने मिलकर यह शुरू किया था। इसका संस्थापक सदस्य यही 5 देश है। इसमें जो है इससे पहले आपका बांग्लादेश 16 सितंबर 2021 को शामिल हुआ। संयुक्त अरब अमीरात जो है 4 अक्टूबर 2021 को शामिल हुआ। मिस्र 20 फरवरी 2023 को शामिल हुआ। अल्जीरिया 19 मई 2025 को शामिल हुआ। टोटल आपके इसमें कितने देश हैं? तो टोटल 9 देश हैं। और हम जानते हैं इसके बारे में कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका संघाई चीन में है, ठीक है। और इसका ब्रांचेज ऑफिस जो है वो कहां पे है? तो देखिए यहां पे आपका दिख रहा होगा आपको, मुख्यालय जो आपका संघाई चीन में है। और क्षेत्रीय कार्यालय आपका देखिए, भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी 2022 में। अफ्रीका क्षेत्रीय केंद्र है आपका जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका 2017 में। अमेरिका क्षेत्रीय कार्यालय साओ पाउलो, ब्राजील 2019 में। यूरेशियन क्षेत्रीय केंद्र मॉस्को, रूस 2020 में। तो ये आपका क्षेत्रीय कार्यालय है, और मुख्यालय इसका संघाई चीन में है, ठीक है। आपको देख लिए इसमें टोटल जो है 9 देश है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर आगामी द सॉकर टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? बेंगलोर, सियोल, उत्तरी कैरोलिना, मनीला। तो आप लोग भी इसका जो है मेरे साथ में आप लोग भी आंसर देंगे। इसका क्या हो जाएगा? 2 का आंसर। तो 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका, यह जो है आयोजन जो होने वाला है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजन होने वाला है। कहां पे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला है। और यह इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उत्तरी कैरोलिना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। और यहीं पे आपका द सॉकर टूर्नामेंट 2025 का आयोजन
किया जाएगा। तो आपका 2 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपको पता है करंट अफेयर्स आपका हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी टीआरई दे रहे हो, आपको पता चल गया होगा कि बीपीएससी का 71वीं बीपीएससी का जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, सॉरी नोटिफिकेशन फॉर्म आपको भरने के लिए जल्दी मिलेगा, और एग्जाम इसका संभवतः हमको लगता है 31 अगस्त को इसका एग्जाम हो जाना तय है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 का सी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आप लोग भी आंसर दीजिए 3 का क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह बैठक का आयोजन कहां किया गया था। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कहां पे किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया था इसका बैठक का आयोजन, ठीक है। और इसमें जो है 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश भाग लिए थे। कितना? 24 राज्य और 7 आपका केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश आपका इसमें, इसके मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसमें भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, विषय जो था इस बैठक का, विकसित राज्य से विकसित भारत, विकसित राज्य से विकसित भारत। क्या था इसका? विकसित राज्य से विकसित भारत, विकसित भारत @2047। यानी कि इसका अभी जो लक्ष्य जो रखा गया है 2047 तक जो है इसका उद्देश्य है, 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। क्या है? 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 का बी, नरेंद्र मोदी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। और इसमें कितना राज्य? 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था। और उद्देश्य है इसका क्या कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। इसका जो थीम था विकसित राष्ट्र से विकसित भारत @2047। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये आपका जो पिछले सप्ताह है उस सप्ताह का आपका करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स आप लोग एक बार कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, आप एक बार जरूर इसको देख लेंगे। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? राकुल प्रीत सिंह, राशि खन्ना, वानी कपूर, तमन्ना भाटिया। इस पे कुछ विवाद भी चला था कि आप जो है बाहरी को आप ब्रांड एम्बेसडर बना दिए हैं, ठीक है। इस पे हाल फिलहाल में विवाद भी हुआ था कि भाई बाहरी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाए। पहले बात चल रहा था इसमें किसी और का, दीपिका पादुकोण जी को बनाने का बात चल रहा था ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन लास्ट समय में दूसरे को बना दिया गया। तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका तमन्ना भाटिया, यानी कि 4 का आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? पेपेरीना ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। वे किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल। पेपेरीना, तो बताइए आप लोग, पेपेरीना के बारे में यहां पे दिया गया है। बता दें आपको कि पेपेरीना जो है स्पेनिश खिलाड़ी है। यह जो है स्पेनिश खिलाड़ी है। ठीक है, यह स्पेनिश खिलाड़ी है पेपेरीना। और यह हाल फिलहाल में जो है संन्यास ली है। तो यही पूछ रहा है कि पेपेरीना जो है किस खेल से संबंधित। आपका हो सकता है क्वेश्चन आपका यह भी दे सकता है पेपेरीना जो है किस देश से संबंधित है या कहाँ की है। तो आपका स्पेनिश खिलाड़ी है यह। और यह कौन सा खेल खेलती थी? तो यह आपका जो है फुटबॉल। क्या हो जाएगा आपका? फुटबॉल।
तो 5 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप जो भी क्वेश्चन है यह आपका कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाल फिलहाल में होने वाले हैं या 1-2 महीना के बाद जो होने वाला है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे एग्जाम देने से पहले, रिवीजन के पर्पज से भी आप देख सकते हैं। निम्न में से किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने के लिए राहवीर योजना शुरू की? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। राहवीर योजना, सबसे पहले हम जानते हैं कि राहवीर योजना क्या है। राहवीर योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि यह योजना जो है केंद्र सरकार कोई भी योजना लाती है तो राज्य सरकार जो है उसको लागू कर भी सकते हैं या नहीं भी लागू कर सकते हैं। तभी हाल फिलहाल में जो है आपका लागू किया गया है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, इसके अलावा और इसके साथ इसमें जो दिया जाने वाला है, इसमें क्या दिया जाता है कि यदि आप किसी व्यक्ति की जिसकी सड़क दुर्घटना हो गई है, यदि उसकी जान आप बचाते हैं तो आपको उपहार के तौर पे, इनाम के तौर पे आपको कितना, तो 25,000 आपको इनाम दिए जाएंगे। कितना दिया जाएगा? 25,000 इनामी राशि है। कितना? तो 25,000 इनामी राशि है। यदि किसी की जान आप बचाते हैं तो आपका 25,000 आपको इनाम दिया जाएगा। तो वह कहां पे योजना शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। कहां पे शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। और एक चीज जान लीजिए, यूपी भी, उत्तर प्रदेश भी यह योजना लागू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी यह योजना लागू की है। किसी की भी सड़क दुर्घटना होती है, यदि आप उसको बचाते हैं, जान बचाते हैं उसकी, तो आपको जो है इनाम के तौर पे 25,000 रुपया आपको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। निम्न में से किसके द्वारा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक किताब लिखी गई? पूजा पुजारा, अनुष्का शर्मा, रियाबा जडेजा, संजना गणेशन। बताइए, आपको ये पता है यह किसकी पत्नी है? तो यह चेतेश्वर पुजारा, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। उसका अनुष्का शर्मा आपको पता होगा, विराट कोहली, विराट कोहली, रियाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा की वाइफ है। और यह जो है आपको बुमराह की वाइफ है। यह जो है आपको बुमराह की वाइफ है। गणेशन यह जो है आपका क्रिकेटर एंकर भी है। ठीक है, तो यह जो किताब लिखा गया द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, तो यह लिखा गया है किसके द्वारा? तो पूजा पुजारा के द्वारा यह बुक लिखा गया। किसके द्वारा? तो पूजा पुजारा के द्वारा यह बुक लिखा गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर। पूजा पुजारा किसकी वाइफ है? तो चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। आप देखे होंगे पिछले चैंपियनशिप में हारने के बाद जो है चेतेश्वर पुजारा को निकाल दिया गया टीम से। तो कुछ भावनात्मक जुड़ा हुआ यह डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ है यह बुक आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा? कहां पे भाई किया जाएगा? हैदराबाद, भोपाल, पटना, कोलकाता। क्या है? भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स 2026 में आयोजन किया जाएगा। तो वह कहां पे किया जाएगा? सबसे पहले जान लीजिए कि 2026 में कब किया जाएगा? तो 28 जनवरी। कब से कब तक? 28 जनवरी से आपका किया जाएगा 31 जनवरी तक। 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक यह आयोजन किया जाएगा। और कहां पे किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा हैदराबाद में। कहां पे? तो हैदराबाद में किया जाएगा 28 से 31 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
क्या है, निम्न में से किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग, मध्य प्रदेश, महिला बाल विकास मंत्रालय, बिहार। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? आपका कह रहा है एआई। आपको पता है आजकल तो पूरा एआई का जमाना, पंडित जी भी जो है ना, अब हाथ जो है आपका पंडित जी नहीं देखेंगे, एआई ही बताएगा आपके भविष्य में क्या है। ऐसा टेक्नोलॉजी अब फास्ट हो गया है, ठीक है, आपका ऐसा टेक्नोलॉजी हो गया है कि पंडित जी का अब गया जमाना, ठीक है। जैसे पंडित जी पे गाना सब भी निकला था, बताई ना बियाह कब हुई, अब जो है वो एआई बताएगा, ठीक है। तो भविष्य नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र क्या है नहीं है, सब आपको एआई बताएगा। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या है आपका, यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है। तो यशोदा एआई को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे पहले जान लीजिए यह कहां से लॉन्च हुआ है। तो बरेली, बरेली, बरेली ज्योतिबा फूले ज्योतिबा बरेली ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। एक मिनट रुकेंगे। एक कॉल आ गया था। चलिए, तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राष्ट्रीय महिला आयोग, बरेली ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से यह आपका लॉन्च किया गया है यशोदा एआई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? बताइए आप लोग, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका, वह सबसे व्यस्तम सूची में वर्ल्ड में कौन सा स्थान आपका हो जाएगा? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें शीर्ष पे कौन है। तो शीर्ष पे है हार्ट्सफील्ड जैक्सन, हार्ट्सफील्ड, क्या है आपका? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा जो है आपका हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और इसमें हमारा जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कम्मा जगह मिला है। तो जगह इसका जो है मिला है आपका 9वां इसका स्थान है, ऊपर से कितना है? 9वां स्थान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यदि सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा पूछे कि शीर्ष पे कौन है, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, करा हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है? इस पे प्रतिबंध लगाया गया था, हाल फिलहाल में फिर सुनवाई भी हुआ, ठीक है। तो अभी तक जो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो प्रतिबंध आपको लगाया गया है कितना का, आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? डी नंबर, 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया था इस पे। डोपिंग में इनका गिल्टी पाए गए थे, इसीलिए इन पे लगाया गया था। चलिए, निम्न में से किस राज्य में किसानों की सहायता करने के लिए महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। तो 12 नंबर का आप लोग भी आंसर देंगे, क्या हो जाएगा? तो किसानों की सहायता के लिए एक ऐप लाया गया है, ऐप लॉन्च किया गया है कि हम किसान की सहायता, हर संभव सहायता
करेंगे, मदद करेंगे। तो कह रहा है किस राज्य ने यह महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर महाराष्ट्र ने यह ऐप लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो आपका आएगा, किसानों को अलग अलग तरह का इसमें मदद मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा किसानों का या कुछ हेल्प होगा तो उसमें आप जो है इसको इस ऐप के द्वारा, महाविस्तार ऐप के द्वारा इसको सॉल्यूशन इसका किया जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। करा निम्न में से किस दिन मेमोरियल दिवस 2025 मनाया गया? 27 मई, 26 मई, 25 मई, 24 मई। देखिए यह जो है आपका मेमोरियल दिवस यह मनाया जाता है आपका अमेरिका में, ठीक है। यह कहां पे मनाया जाता है? तो आपका अमेरिका में मनाया जाता है, अमेरिका में मनाया जाता है। और इस दिन जो आपका सरकारी छुट्टी रहता है अमेरिका में, और यह जो मनाया जाता है जो देश की सेवा में शहीद हो गए हैं उसके याद में, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मेमोरियल दिवस मनाया जाता है। हर साल आपको मई के अंतिम सोमवार, यानी कि मई महीने के अंतिम सप्ताह में जो सोमवार आएगा उसमें जो यह आपका मनाया जाता है, यानी कि मई के अंतिम सोमवार, अंतिम सोमवार को यह मनाया जाता है। और किसके याद में मनाया जाता है? तो सैनिकों के, शहीद सैनिकों के, शहीद सैनिकों के याद में मनाया जाता है, ठीक है। इसको श्रद्धांजलि दिया जाता है, इनके सैनिक के कब्र पे जाया जाता है, वहां फूल चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो मनाया गया है 2025 में जो मनाया गया है, तो जो अंतिम सप्ताह था मई का, आप लोग को भी पता होगा कि मई का जो अंतिम सप्ताह कौन हो जाएगा? 26 मई को यह इस बार मनाया गया। और कहां पे? ये तो अमेरिका में मई के अंतिम सोमवार को शहीद सैनिकों के याद में यह मनाया जाता है। शहीद सैनिक जो देश के लिए शहीद हो गए हैं, देश की सेवा में जो थे और किसी युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके याद में यह मनाया जाता है अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जीवी बाबू का निधन हो गया, वे कौन थे? अभिनेता, इतिहासकार, गायक, लेखक। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो हाल ही में जीवी बाबू का निधन, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जीवी बाबू जो थे, जीवी बाबू साउथ के, साउथ एक्टर थे। क्या थे? साउथ एक्टर थे। तो आंसर जो इसका हो जाएगा ए नंबर, अभिनेता, ठीक है। यह कौन थे? जीवी बाबू अभिनेता थे, साउथ एक्टर थे ये, साउथ के। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। देखिए यह जो आयोजन किया गया है, कृषि उद्योग सम्मेलन जो किया गया है, यह कृषि और उद्योग में, कृषि और उद्योग में समन्वय स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन किया गया है, ठीक है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अच्छा, इसका जो है उद्घाटन कौन? तो उद्घाटन इसका हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन? भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने हाल ही में आयोजित मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? किदाम्बी श्रीकांत जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में जो मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन समापन हुआ है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि भाई इनको जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा?
तो यह उप विजेता रहे हैं, यह जो है उप विजेता रहे हैं। तो उप विजेता रहे हैं और किसको हराए हैं उप विजेता भाई? ली सिंग फैंग, ली सिंग फैन, ली सी फैंग, इनको हराया है, ली सी फैंग को हराया है, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। यह ली सी फैंग कहाँ के हैं? तो चीन के खिलाड़ी हैं, इनसे हारे हैं, सॉरी हराया नहीं, इनसे हारे हैं। और तो इस अनुसार से उप विजेता रहे हैं। तो आपका इसका स्थान क्या हो जाएगा? दूसरा। और विजेता कौन थे? ली सी फैंग। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन पलट के दे सकता है भाई किससे हारे या कौन जीते, मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन जीता? तो ली सी फैंग जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। और इनका स्थान कौन सा था? किदाम्बी श्रीकांत का तो स्थान था आपका दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर कहता दीव में आयोजित पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? मणिपुर, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल। आपको पिछले सप्ताह से करंट करवाए तो उसमें आपको बताए थे इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि बीच गेम्स में पहला स्थान भाई कौन लाया है? तो पहला स्थान हम लोग देखेंगे। तो पहला स्थान देखेंगे क्या हो जाएगा इसका? पहला स्थान है मणिपुर का। किसका स्थान है पहला? पहला मणिपुर का है। कितना पदक जीता है भाई? तो 14 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? पदक, कुल पदक जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 14 पदक, कुल 14 पदक जीते हैं। और 14 पदक में 5 आपका स्वर्ण है, 6 रजत है। ठीक है, 5 स्वर्ण, 5 स्वर्ण है, 6 आपका रजत है और 3 आपका कांस्य है, 3 कांसा है। ठीक है, तो आपका 6 5 11 3 14 पदक टोटल जीते हैं। और शीर्ष पे रहे हैं मणिपुर। और दूसरे स्थान पे कौन रहे हैं? तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहे हैं। दूसरा स्थान यदि पूछ दे सेकेंड कौन रहा है? तो महाराष्ट्र। कौन रहा सेकेंड पे? तो महाराष्ट्र रहा है। और हमारे बिहार का जो स्थान था 28वां स्थान है। कितना स्थान है बिहार का? 28वां स्थान है। बिहार का 28वां स्थान है। एक भी स्वर्ण नहीं जीता है। ठीक है, टोटल पदक इसका 3 है। टोटल जो आपका 3 पदक है। ठीक है, तो स्थान 28वां है। पहला पे मणिपुर 14 पदक, दूसरा पे आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत किसे पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो है किसे पछाड़कर यह चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहला पे कौन है। तो अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद अमेरिका। हमसे आगे कौन कौन है? तो भाई अमेरिका है, उसके बाद कौन है? चीन है, उसके बाद कौन है? जर्मनी है, उसके बाद जो है हम हैं भारत, उसके बाद भारत है, इसके बाद आपका जापान है। तो आप देखते हैं कि किसको यह किया है पछाड़कर? तो जापान को। किसको पछाड़कर? जापान को पछाड़कर। अब देख लीजिए इसका भारत का कितना है? तो 4.187 ट्रिलियन डॉलर, 4.187। और जापान का कितना है? 4.186 ट्रिलियन। ठीक है, तो इसका कितना है? 4.187 ट्रिलियन और इनका कितना है? 4.186 ट्रिलियन। ठीक है, तो जापान को पछाड़कर चौथा जो है बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है आपका हमारा भारत।
और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य है कि 2028 तक जो है तीसरा अर्थव्यवस्था हम लोग बन जाएंगे। तो हमसे आगे कौन कौन है? अमेरिका है, चीन है और जर्मनी है। और हमारे बाद कौन है? तो भाई जापान है। चलिए 18 क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से किस देश में 12वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? भारत, रूस, ब्राजील और चीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, ब्राजील। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? तो ब्राजील ने की थी। अध्यक्षता भी किसने की थी? अध्यक्षता भी आपका ब्राजील ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका पूछ दे किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो आप ब्राजील ही मारिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? 24 मई, 25 मई, 26 मई और 27 मई। आपको पता होगा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यह कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो 16 वर्षों तक। पीएम जो यह रहे थे कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक यह रहे थे। 16 वर्ष तक यह पीएम रहे थे। तब बताइए कि 61वीं पुण्यतिथि हाल फिलहाल में इनका मनाया गया है, तो कब होगा इसका? 27 मई को। 27 मई को मनाया गया है और इनका देहांत 27 मई 1964 को हुआ था। 27 मई 1964 को इनका देहांत हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुई थी। चलिए अब पीएम कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक यह रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है? निम्न में से किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इधर हाल फिलहाल में ही शुरुआत किया गया है। इनका कहना है सरकार का कि हर परिवार से कम एक उद्यमी होना चाहिए। ठीक है, एक उद्यमी होना चाहिए, जो कि आप जैसे कहा जाए ऐसे कि एक आदमी परिवार में होना चाहिए जो व्यापार करे। ठीक है, छोटा मोटा ही व्यापार क्यों ना हो, छोटा मोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, हर एक परिवार जो है आपका करे। तो किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया गया है? तो बताइए, एक परिवार एक उद्यमी इसका जो है किया गया है। एक परिवार एक उद्यमी। ठीक है, एक परिवार एक उद्यमी कौन है? चलिए तो देखेंगे, इधर आइएगा आप। ठीक है, चलिए तो क्या क्वेश्चन है आपका? करा किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया गया है? तो भाई कहाँ किया गया है बताइए आप लोग। तो यह किया गया है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका 21 नंबर का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? करा निम्न में से किसे फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मियाओ लीजी, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रोहित शर्मा। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बताइए इसका आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा
सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह आयोजित कहाँ हुआ। तो आयोजित आपका कहाँ होने वाला है, तो चीन में आयोजित होने वाला है। आयोजन स्थल क्या हो जाएगा, आयोजन स्थल हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, आयोजन स्थल आपका हो जाएगा इसका चीन। और यह जो कब होने वाला है, 13 से 20 जुलाई को, 13 से 20 जुलाई को यह आयोजन होगा। और इसका ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है आपको मियाओ लीजी को बनाया गया है। किसको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, मियाओ लीजी को बनाया गया है। बास्केटबॉल टीम की ये कप्तान थी, पूर्व कप्तान है बास्केटबॉल टीम की, पूर्व कप्तान। यह 3 ओलंपिक और 3 फीबा भी खेल चुकी हैं, मियाओ लीजी। इन्हीं को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पे आयोजित होगा, होने वाला है, कब से कब तक आयोजित होने वाला है, और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, या ये दे सकता है मियाओ लीजी किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपका सारा यहाँ पे क्लियर हो गया डाउट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राघव चौहान, उत्तम मिश्रा, अनिकेत चौधरी, समीर वी कामत। देखिए इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, इनका काम को देखते हुए कार्यकाल इनका क्या किया गया है, विस्तारित किया गया है। फिर से 1 साल के लिए इसका कार्यकाल विस्तारित किया गया है, मई 2026 तक। कब, तो मई 31 मई 2026 तक इनका कार्यकाल विस्तारित किया गया है। इनको देखा गया है। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं, क्या हो जाएगा, समीर वी कामत। इसका डी नंबर आंसर होगा समीर वी कामत। क्या हो जाएगा, समीर वी कामत। तो इनका कार्यकाल 31 मई 2026 तक बढ़ाया गया है। और यह बढ़ाया इसीलिए गया है कि इनके काम को देखते हुए और स्वदेशी, ये देखे हैं स्वदेशी। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें देखिए स्वदेशी मिसाइल का यूज हुआ है। ठीक है, जो कि अमेरिका जैसे मिसाइल को मार गिराया है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो है समीर वी कामत का क्या किया गया, इनका विस्तार कर गया है। तो अध्यक्ष अभी DRDO के समीर वी कामत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, करा बिहार की लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो आपको पता होगा डॉक्टर शारदा सिन्हा जी का हाल में निधन हुआ था। ठीक है, लोक गायिका थी। इनका गीत देश में ही नहीं विदेश में भी प्रख्यात है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि छठ महापर्व जो हम लोग का है, जो कि आपका बिहार यूपी से निकल के पूरे भारत देश में, और पूरे भारत देश से निकल के पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में छाप है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो और इनका जो है छठ हो और इनका गीत ना हो तो अधूरा सा लगता है। इनके गीत से ही लगता है कि अब छठ का जो है आगमन हो गया है या छठ आने वाला है। तो ऐसी थी हमारी शारदा सिन्हा, और इनको जो पुरस्कार दिया गया है, तो इनका पुरस्कार जो ग्रहण किए हैं, तो इनके पुत्र ग्रहण किए हैं। कौन ग्रहण किए हैं, इनके पुत्र अंशुमान सिन्हा। कौन किए हैं, पुत्र अंशुमान सिन्हा। अंशुमान सिन्हा जी यह ग्रहण किए हैं। और यह इनको जो दिया गया है पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है डॉक्टर शारदा सिन्हा जी को। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई। पूनम हैरिस, तन्वी मेहरा, कविता ब्रायन, राजा कुमारी। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। क्या है, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। एक अवार्ड है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। यह जो जीती है वह भारतीय मूल की ही है। हमारे उनका जन्म जो है हमारे भारतीय परिवार में ही हुआ है। तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा राजा कुमारी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, राजा कुमारी। 25 का आपका आंसर हो जाएगा
डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्न में से किसे कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया? पवन कल्याण, विराट कोहली, अनिल कुंबले, रणवीर सिंह। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर होगा अनिल कुंबले, जो कि क्रिकेटर थे, अभी रिटायर कर गए हैं, रिटायरमेंट ले लिए हैं अनिल कुंबले जी। उन्हीं को राजदूत कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए 26 नंबर हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में कामी रीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 31वीं, 32वीं, 33वीं, 34वीं। मतलब यह जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कामी रीता शेरपा कहाँ की है, तो नेपाल की रहने वाली हैं। कहाँ की? नेपाल की, नेपाल की रहने वाले हैं। और इनको जो है माउंटेन मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? माउंटेन मैन भी कहा जाता है। माउंटेन मैन भी इनको कहा जाता है। सबसे पहले यह माउंट एवरेस्ट पे जो पहली बार चढ़े थे, तो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार 1994 में चढ़े थे। कब चढ़े थे? पहली बार 1994 में यह माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। और लगातार उसके बाद यह क्या किए, चढ़ते गए। और अभी जो है इसका कौन सा बार है, खुद का अपना का रिकॉर्ड ही तोड़ा है इन्होंने इससे पहले 30 बार चढ़ चुका था यह, अब खुद का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है यह। और आंसर जो हो जाएगा इसका 31वां, यानी कि इससे पहले 30 इनका रिकॉर्ड था, अभी क्या हो गया है 31वां इसका इनका रिकॉर्ड हो गया है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 27 का ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, और इनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है। और कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। और पहली बार 1994 में यह एवरेस्ट पे चढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका है कि किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा, देखिए प्रोजेक्ट कुशा को शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ, इसरो, भारतीय वायुसेना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर जो होगा इसका भारत की वायु सुरक्षा, इसको जो प्रोजेक्ट कुशा जो शुरू किया गया है, इसीलिए शुरू किया गया है आपका कुशा शुरू किया गया है। किस लिए? तो वायु सुरक्षा को, भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से, ठीक है, भारत के वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से आपका प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया गया है। और यह जो है इसका उद्देश्य है एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को विकसित करना, ठीक है, यानी कि जमीन से ही डायरेक्ट हवा में क्या करेंगे, मार दें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दूरी हो, ठीक है, क्या हो, ज्यादा से ज्यादा दूर तक के मिसाइल को हम क्या करें, सतह से ही हवा में मार गिराएं। तो यह कह रहा है ऑपरेशन कुशा किसके नेतृत्व में चालू किया गया है, शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा डीआरडीओ। आपको पता है क्या किस लिए प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया गया है? तो भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? सतह से हवा में लंबी दूरी के मिसाइल को मार गिराना, ठीक है, लंबी दूरी के मिसाइल को मार गिराने वाली प्रणाली को विकसित करना। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, कर्नल हर्ष गुप्ता ने किसके साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया है? कृष्णन अय्यर, मानसी मिश्रा, सुरिंदर सिंह, निधि तोमर। कर्नल हर्ष गुप्ता ने किसके, आपको पता होगा हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जो कि हमारा पहलगाम में जो अटैक ये हुआ था, आतंकवादी जो हमला किए थे, उनको बदला लेने के लिए जो है हम लोग ऑपरेशन सिंदूर भारत लॉन्च किया था। और इसका जो टारगेट क्या था? आतंकवाद को खत्म करना, आतंकवादी को
खत्म करना, आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया था। इसका टारगेट पाकिस्तानी सेना नहीं थी, ठीक है। आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना इसका टारगेट था ऑपरेशन सिंदूर का। इसका जो है लोगो डिजाइन किया गया है, तो इसका जो है हर्ष गुप्ता के साथ सुरिंदर सिंह, हवलदार सुरिंदर सिंह, यह दोनों मिलके जो है इसका लोगो डिजाइन किए थे। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपको इस सप्ताह में 30 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 20 फुटबॉल का खिताब जीता है? चंडीगढ़, असम, अंडमान निकोबार, दिल्ली। आपको अब जो है 1 से 2 दिन के अंदर आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए, रेगुलर आप लोग विजिट कीजिए। जैसे कि अभी देख रहे होंगे स्टेट का भी प्रीवियस ईयर हम लोग लेके आए हैं। अब आपका 71वीं बीपीएससी के लिए भी हम लोग क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, तो आप लोग को भर भर के मिलेगा यहाँ पे, आप लोग बस बने रहिए। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या आंसर हो जाएगा इसका? दिल्ली। और यह हराया किसको था? हराया किसको था? तो कर्नाटक को। किसको हराया था? तो कर्नाटक को पेनाल्टी शूट में इसको हराया था। कर्नाटक को, कर्नाटक को कैसे हराया था? तो पेनाल्टी शूट में हराया था दिल्ली ने, पेनाल्टी शूट आउट में दिल्ली ने कर्नाटक को। तो विजेता हो गया दिल्ली और कर्नाटक हो गया उप विजेता। उप विजेता कौन हो गए? कर्नाटक। तो आपका क्वेश्चन यदि आ जाए कि उप विजेता कौन, तो कर्नाटक, और विजेता तो दिल्ली है, ठीक है। तो ये थे इस सप्ताह के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाएं, लाइक करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भर भर के लाइक दें, और अपने दोस्त में, यारों में इसको शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।